हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं स्पर्धा प्रकाशन से छपी हुई पुस्तक, जो जेएसएससी सीजीएल और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। हम लोग सीरीज चला रहे थे ओल्ड इज गोल्ड। आज जो है प्रैक्टिस सेट 3 है। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 एंड 2 कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें व्याख्या सहित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। तो आइए हम लोग बिना देर के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो इसमें जो है कथन जो सही नहीं है उसे बताना है। पहला ऑप्शन है, श्रवणबेलगोला स्थित गुप्तेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाता है। तो यही जो है ऑप्शन गलत है। ऑप्शन ए जो है गलत है और बाकी सभी सही है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है, ये सही है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनाए गए, ये सही है। हवेलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है, ये भी सही है। कर्नाटक में दिगंबर संप्रदाय के केंद्र श्रवणबेलगोला में एक पहाड़ी की चोटी पर 10वीं सदी में बनी गोमतेश्वर, जो बाहुबली की मूर्ति शिल्पकला का एक आश्चर्यजनक कृति है। यह मूर्ति एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है, जिसकी ऊंचाई 17.5 मीटर है। गंग नरेश के मंत्री चमुंड राय ने इस प्रतिमा का निर्माण कराया था। उल्लेखनीय है कि गोमतेश्वर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र थे। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। विशाखा दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षक की विषय वस्तु है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दूर भी संधियों के बारे में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि तो इसका क्या कारण था। इसका सही आंसर है, सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने स्वयं के भी नियम कानून बना दिए थे। इसलिए जो है इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी शासन नहीं माना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान थे। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका इब्राहिम लोदी के संबंधी थे तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य था। तो क्या इसका उद्देश्य था। इसका सही आंसर है वो है आपका काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शा में एक मित्र शासन को लाना। ये जो है इसका सही आंसर था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यही कारण था शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य था काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शां में एक मित्र शासक को लाना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। चार्टर एक्ट 1833 में निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा एक नहीं था। तो इसका जो सही आंसर है 6 का वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति, ये जो है गलत था। बाकी सभी सही ऑप्शन है। ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का समापन, ये सही है। काउंसिल में परम सत्ताधिकारी के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम में बदलना, ये भी सही। काउंसिल में गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियाँ प्रदान करना। तो इसमें जो है डी सही नहीं था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। भारत में उपनिवेशी शासक के संदर्भ में 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। तो इसका क्या उद्देश्य था। इसका सही आंसर है, जहां तक अदालत की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर लाना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। विश्व में निम्न भाषाओं में से किस एक भाषा को बोलने वाले सर्वाधिक व्यक्ति हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका, इसका जो है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है बंगाली इसमें है सही। ऐसे सबसे ज़्यादा विश्व में बोला जाता है भाषा वो है इंग्लिश, उसके बाद मंदारिन, उसके बाद आपका हिंदी बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
निम्न नगरों में से मध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है? तो इसका सही आंसर है वो है बेंगलुरु का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऊंचाई के अनुसार विकल्प में दिए गए नगरों का क्रम इस प्रकार है। बेंगलुरु 949 मीटर है, नागपुर 275 मीटर है और दिल्ली 269 मीटर है तथा जोधपुर 263.5 मीटर है। तो इस प्रकार जो है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बेंगलुरु की ऊंचाई जो है समुद्र तल से सबसे अधिक है, यानी कितना है तो 949 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारत में निम्न में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है? तो इसका सही आंसर है वो है आपका कोची में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। भारत में सबसे बड़ा पोत प्रांगण कोची, जिसे कोचिन भी कहते हैं, शिपयार्ड लिमिटेड है। इस यार्ड में 1,00,000 DWT आकार के जहाज़ों के निर्माण तथा 1,25,000 DWT आकार के जहाज़ों की मरम्मत की सुविधा उपलब्ध है। 11 नंबर क्वेश्चन है, नंदा देवी चोटी है तो क्या है? इसका सही आंसर है कुमायूं हिमालय का भाग है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है कौन सा सही है इसको बताना है। तो दोनों कथन सही है। फल उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, ये सही है। तंबाकू के निर्यात में भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, बोकारो का तापीय बिजली घर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है झारखंड में। बोकारो जो है झारखंड का एक ज़िला है, तो इसका आंसर झारखंड ही होगा। 13 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो 14 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। याद रखिएगा इसे। और मित्रों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि DSP की पाठशाला बुक वॉल्यूम नंबर 1 वॉल्यूम नंबर 2 का प्लेलिस्ट बना हुआ है, सभी प्रैक्टिस सेट करा दिए गए हैं और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएंगे। और साथ ही शिवांगन पब्लिकेशन से छपी हुई पुस्तक जो है उसका जो है 1 से 20 तक मॉडल प्रैक्टिस सेट करा दिया गया है, उसे भी देख लीजिएगा। और DSP की पाठशाला बुक का जो है कंटेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, कंप्यूटर सभी करा दिया गया है। आप लोग वीडियो को अवश्य देखिए, बार बार देखिए और आप लोग जो है अपनी तैयारी को धारदार बनाइए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? तो 15 का जो सही आंसर है वो है आपका अनुच्छेद 258। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार दिया गया है? तो किसको दिया गया है? इसका सही आंसर है संसद को दिया गया है, पार्लियामेंट को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, अंडमान और निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो 17 का सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कोलकाता का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। तो 18 का जो सही आंसर है वह है आपका भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के तहत। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, भारत में फेमा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? तो 19 का सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात फेमा के अंतर्गत विदेशी मुद्रा के नियमों के उल्लंघन को दंडनीय अपराध मानना समाप्त हो गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम लोग। निम्न देशों में से किस देश की एक मुद्रा जो है रुपया है? तो 20 का सही आंसर है, देखते हैं हम लोग, सेशेल्स, मालदीव का जो है रिंगरीट है, भूटान का निगुल्ट्रम है, मालदीव का मालदीवियन रुपया है। तो इसमें जो है इसका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है सेशेल्स होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका भारत में निजी क्षेत्र में बैंकों में स्वतः स्वीकृति के दायरे में सभी स्रोतों से 74% तक सीधे विदेशी निवेश की अनुमति है। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, चर्चित केलकर सुझाव थे। तो क्या
किस चीज़ के संबंधित ये सुझाव थे? तो करों में सुधारों से संबंधित सिफारिशें थी ये। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है वो है आपका नागपुर में, महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नीरी नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गीत सेठी कौन से खेल में पारंगत हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 24 का सही आंसर है स्नूकर में। गीत सेठी का संबंध स्नूकर खेल से संबंधित है। 25 नंबर क्वेश्चन, G15 है तो क्या है? इसका सही आंसर है विश्व के विकासशील देशों का संगठन है G15। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है कथन देखते हैं हम लोग। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की, ये सही है। अंतिम शुंग राजा देवहूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने की और उसने राज सिंहासन हथिया लिया। तीसरा है आंध्र ने कन्नौज राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया था, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इस तरह से जो ऑप्शन नंबर डी सही है, 1, 2 और 3 सही है। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन, ईसा पूर्व 2री शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनान राज्य था। तो इसका सही आंसर है बैक्ट्रिया का। हिंद कुश पर्वत और ऑक्सास के मध्य में स्थित बैक्ट्रिया अत्यंत ही उपजाऊ प्रदेश था। डेमोट्रियस ने 183 ईसा पूर्व में इस क्षेत्र में हिंद यूनानी सत्ता स्थापित की थी। तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? तो 28 का सही आंसर है वो है आपका ताम्रलिपि। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 29, कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका इंडियन लिबरल फेडरेशन। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, बारदौली सत्याग्रह 1928 ईस्वी का नेतृत्व किया, तो किसने किया था? तो इसका जो नेतृत्व करता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है अब 31 नंबर क्वेश्चन से जो है झारखंड से संबंधित प्रश्न है, झारखंड जीके के प्रश्न हैं, देखते हैं। झारखंड में सर्वप्रथम शासन व्यवस्था किस जनजाति द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर है वो है आपका मुंडा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। झारखंड में सर्वप्रथम शासन व्यवस्था मुंडा जनजाति द्वारा स्थापित किया गया था। ऋषा मुंडा प्रथम व्यक्ति था जिसने झारखंड में राज्य निर्माण प्रक्रिया शुरू की। उसने सुतिया पाहन को मुंडाओं का शासक चुना। इसने नव स्थापित राज्य का नाम अपने नाम पर सुतिया नागखंड रखा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, मांझी पंचायत को संथालों ने क्या नाम दिया था? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका मोड़े होड़। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है यूल रूल्स का वास्तविक नाम क्या था? तो 33 का जो सही आंसर है वो है आपका संथाल पुलिस रूल्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है 34, किस वर्ष एक अलग राज्य की मांग के लिए प्राप्त ज्ञापन के आधार पर साइमन कमीशन ने झारखंड क्षेत्र को एक अलग राज्य की अनुशंसा की थी? तो इसका सही आंसर है वह है आपका 1928 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन, सन 1855 में किन दो भाइयों के नेतृत्व में संथाल विद्रोह फूट पड़ा था? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू। सिद्धू कान्हू दोनों भाई थे और चांद भैरव भाई थे, साथ में फूलो और झानो बहनें थी, और ये लोग जो है संथाल विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन, झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था? तो 36 का जो सही आंसर है वह है आपका 1995 ईस्वी में हुआ था, और यह जो हुआ था 7 अगस्त 1995 ईस्वी को हुआ था इसका गठन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, छिन्नमस्तिका मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर है दामोदर और भैरवी नदी के किनारे। इसे दामोदर और भेड़ा नदी भी कहते हैं। नेक्स्ट है सोहराय किस जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है? तो 38 का जो सही आंसर है वो है आपका संथाल जनजाति में सोहराय जो है सबसे बड़ा त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। झारखंड की किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? तो इसका सही आंसर है छऊ नृत्य को। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 39 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है।
झारखंड के छऊ नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त है। यह सरायकेला राज्य घराने में पल्लवित हुआ है। इस नृत्य का विदेश में यूरोप सर्वप्रथम प्रदर्शन 1938 ईस्वी में सरायकेला के राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह ने करवाया था। यह पुरुष प्रधान नृत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। इनमें से कौन सा झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय है? तो इसका जो सही आंसर है 40 का वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जो है ये है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 41। संथाल परगना बंदोबस्त विनियम कब बना? तो इसका जो सही आंसर है 1872 ईस्वी में बना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। जादूगोड़ा निम्नांकित में से किस खनिज पदार्थ से संबंधित है? तो जादूगोड़ा जो है यूरेनियम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। इनमें से कौन सा स्थान झारखंड में तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है? तो घाटशिला जो है कॉपर के लिए प्रसिद्ध है, यानी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। घाटशिला नामक स्थान झारखंड में तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। उत्पादन तथा भंडारण के दृष्टिकोण से यह भारत के अग्रणी राज्य है। झारखंड में तांबा का कुल भंडार 112 मिलियन टन है, जो भारत के कुल भंडार का 25% है। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन। झारखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर संसार का लौह अयस्क का रबोरा बटा एकल भंडार है? तो 44 का जो सही आंसर है वो है आपका चिरिया में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। झारखंड में चिरिया जो है पश्चिम सिंहभूम जिला में है नामक स्थान पर संसार का लौह अयस्क का सबसे बड़ा एकल भंडार है। राज्य में लौह अयस्क धारवाड़ क्रम की चट्टानों से मिलता है। यहाँ का लौह अयस्क हेमेटाइट कोटि का है और हेमेटाइट कोटि का लौह अयस्क जो है सबसे अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सिंदरी रासायनिक कारखाना किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका दामोदर नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन। मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत प्रति प्लेट ₹100 की दर पर भोजन मुहैया कराया जाता है, तो ₹5 की दर से कराया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद का गठन कब किया गया? तो इसका जो सही आंसर है 47 का वो है आपका 47 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 9 सितंबर 2021 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। पलामू में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 48 का जो सही आंसर है वो है आपका 1972 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है झारखंड के किस शहर को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो इसका आंसर है चतरा को। चतरा जिला को जो है झारखंड के चतरा जिला को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यह 29 मई 1991 ईस्वी में हजारीबाग जिला से अलग होकर बना। चतरा जिला जो है हजारीबाग जिला से कट करके 29 मई 1991 ईस्वी को अलग बना। इस जिला का क्षेत्रफल 3718 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन। झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है 50 का वो है आपका धनबाद जिला में। और कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1973 ईस्वी को धनबाद के गोल्फ मैदान में विनोद बिहारी महतो, जो कुर्मी महतो थे, कुर्मी समाज से, शिबू सोरेन संथाल एवं AK राय ने मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी JMM की स्थापना की। विनोद बिहारी महतो इसके अध्यक्ष एवं शिबू सोरेन इसके महासचिव बनाए गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। झारखंड का कौन सा नेता दिसोम गुरु के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है शिबू सोरेन। और शिबू सोरेन जो है हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिताजी हैं। नेक्स्ट है 53 नंबर क्वेश्चन। मरांग गोमके के नाम से कौन जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका जयपाल सिंह को जो है मरांग गोमके के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 54 नंबर क्वेश्चन। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सन 1951 ईस्वी में स्थापित भारत का उर्वरक कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है वह है आपका सिंदरी में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन। कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक द नोट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री में किस विद्रोह को प्रथम जन क्रांति की संज्ञा दी है? तो इसका जो 55 का जो सही आंसर है वो है आपका संथाल विद्रोह। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है झारखंड में छिन्नमस्तिका मंदिर किस जिला में है? तो इसका सही आंसर है रामगढ़ जिला में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 56 का सही आंसर है बी। नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। झारखंड का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कौन सा है?
तो 57 का जो सही आंसर है वो है आपका पतरातू। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री किस जनजाति के थे? तो पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो बाबूलाल मरांडी थे। तो ये किस जनजाति से संबंधित थे? तो 58 का जो सही आंसर है वो है आपका संथाल जनजाति से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है बोकारो इस्पात कारखाना में उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ? तो 59 का सही आंसर है 1972 ईस्वी से। नेक्स्ट है रूबी श्रेणी के अबरख, अबरख को माइका भी कहते हैं, का उत्पादन झारखंड के किन जिलों में होता है? तो 60 का जो सही आंसर है वो है आपका गिरिडीह कोडरमा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है 61 का वो है एक क्रांतिकारी नेता थे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, किरिंग बापला किस आदिवासी से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है संथाल जनजाति से। और किरिंग बापला एक प्रकार का विवाह है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के कुल आबादी में जनजातीय आबादी का प्रतिशत है? तो कितना है? जनजातीय आबादी का प्रतिशत जो है 26.2% है। 63 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 64 नंबर क्वेश्चन, झारखंड जो है भारत के किस भाग में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ये जो है पूर्वी भाग में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है झारखंड में ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है? तो कौन सी भाषा ज़्यादा बोली जाती है? तो खोरठा भाषा जो है झारखंड में ज़्यादा बोली जाती है। 65 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सी जनजाति झारखंड के पलामू जनपद में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है पलामू में जो है सबसे ज़्यादा कोरवा जनजाति के लोग पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67 सॉरी, किस नेता को ब्रिटिश सेना द्वारा बंदी बनाया गया था और ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के अभिलेखों के अनुसार रांची जेल में हैजे के कारण 9 जून 1900 ईस्वी को उनकी मृत्यु होना घोषित कर दिया गया था? तो इसका सही आंसर है बिरसा मुंडा को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 68 नंबर क्वेश्चन, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को किसकी जयंती पर झारखंड का गठन एक पृथक राज्य के रूप में किया गया था? तो इसका सही आंसर है भगवान बिरसा मुंडा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 69 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में कौन सा स्थान तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही आंसर है घाटशिला। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो पारसनाथ जो है सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई कितना है? तो 1365 मीटर, सॉरी 1365 फीट। तो 70 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी पारसनाथ की जो ऊंचाई है ये जो है 1365 मीटर है। ये मीटर में 1365 मीटर है। और पारसनाथ किस जिला में है? तो यह जो है गिरिडीह जिला में अवस्थित है। पारसनाथ जो है झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई जो है 1365 मीटर है। यह जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसे समेत शिखर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, अब हम लोग देखते हैं सामान्य विज्ञान के प्रश्न। समुद्री जल की औसत लवणता है तो कितनी लवणता है इसकी? तो इसका जो सही आंसर है 71 का वो है 3.50%, यानी 3.5%। नेक्स्ट है 72 नंबर क्वेश्चन, जब कोई गैस तरल में बदलती है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इसका जो सही आंसर है संघनन कहते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रिकेट्स रोग कैल्शियम की कमी के कारण होती है। हड्डियों में कैल्शियम सोखने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर है विटामिन डी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। विटामिन ए मिलने का प्रमुख स्रोत जो है मछली का तेल है, दूध, मक्खन, घी, गाजर, हरी एवं पत्तेदार सब्जियां तथा इस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी, शारीरिक वृद्धि में कमी, नेत्र संबंधी संक्रामक रोग होता है। विटामिन सी मिलने का प्रमुख स्रोत जो है नींबू है, फल है, हरी सब्जियां हैं तथा इस विटामिन की कमी से होने वाले रोग जो है स्कर्वी रोग है। विटामिन डी मिलने का जो प्रमुख स्रोत है मछली का तेल, अंडा, पराबैंगनी किरणें तथा इस विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स रोग होता है। सूर्य की किरणें से जो है विटामिन प्राप्त होता है। विटामिन के जो है मिलने का प्रमुख स्रोत है हरी सब्जियां तथा इस विटामिन की कमी के कारण रक्त जमाव में बाधा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस अवस्था को असामान्य निम्न रक्त ग्लूकोज यानी रक्त शर्करा स्तर के रूप में चिन्हित किया जाता है? तो 74 का जो सही आंसर है वह है आपका हाइपोग्लाइसीमिया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
निम्न में से कौन से रोग का उपचार क्विनैन दवा के प्रयोग से किया जाता है? क्विनाइन है, कहीं कहीं क्विनैन भी रहता है। तो 75 का जो सही आंसर है वो है आपका मलेरिया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 76 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि द्वारा डॉक्टर किसी व्यक्ति की बड़ी आंत के अंदर देख सकता है? तो 76 का जो सही आंसर है वो है आपका कोलोनोस्कोपी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 77 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर है शुक्रवाहिका। ये जो है महिला प्रजनन प्रणाली नहीं है, बल्कि यह जो है पुरुष से संबंधित है। 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक पाचक ग्रंथि के बारे में सही है? तो इसका जो सही आंसर है 78 का वो है आपका पाचन और अंतःस्रावी दोनों एक भाग हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, अंगों की कौन सी क्रियाएं सही रूप से मेल खाती हैं? तो 79 का जो सही आंसर है वह है आपका बी। ये जो है पित्ताशय, पित्त संग्रहण, लीवर, पित्त की उत्पत्ति, पाचक ग्रंथि, इंसुलिन उन्मुक्ति, पित्त वाहिका, पित्त परिवहन। बी जो है सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, उस छवि के पीछे की परिघटना क्या है जिसे आप अपने बाथरूम के दर्पण में देखते हैं? तो 80 का जो सही आंसर है वह है आपका परावर्तक परावर्तन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आकाश किस कारण से नीला होता है? तो इसका सही आंसर है वह है आपका आकाश जो है किस कारण से? तो ये जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश नीला दिखाई देता है, क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे बडिंग यानी मुकुलन के माध्यम से तैयार किया जाता है? तो इसका सही आंसर है वो है ईस्ट को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, जब किसी अनावेशित वस्तु में कुछ इलेक्ट्रॉन्स जोड़े जाते हैं तो वस्तु क्या होती है? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका नकारात्मक रूप से आवेशित हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, ग्रेस बायोपिया दृष्टि का एक अपवर्तक दोष है जो इनमें से किस कारण से होता है? तो 84 का जो सही आंसर है वो है आपका सी, यानी दोनों सिलियरी मांसपेशियों के धीरे धीरे कमजोर होने और आई लेंस के कम होते हुए लचीलेपन के कारण होता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स एक है तो क्या है? इसका जो सही आंसर है वह है आपका अवशेषी अंग है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 86 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक डायफ्राम के बारे में सही क्रम है? तो इसका सही आंसर है वो है डायफ्राम सामान्य समापन में धनुषाकार है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनेल पौधों में CO2 H2O और ऊर्जा में पाइरूवेट के व्यवधान में पोषित करता है? तो 87 का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी सूत्रकणिका, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कौन से तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता एफिनिटी होती है? तो 88 का सही आंसर है मरकरी, यानी पारा जिसे बोलते हैं, Hg इसका सूत्र होता है। नेक्स्ट है 89 नंबर क्वेश्चन, जब आयन करंट तंत्रिका कोशिका के साथ साथ चलता है तो हमारे शरीर के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। शरीर के अंदर यह चुंबकीय क्षेत्र शरीर के विभिन्न भागों की छवियां प्राप्त करने का आधार बनता है, और इस तकनीक को क्या कहा जाता है? तो 89 का जो सही आंसर है वो है आपका MRI। MRI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म जो होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, MRI का फुल फॉर्म होता है, और यह चिकित्सकीय इमेजिंग विधि है। इस विधि का उपयोग मानव शरीर की आंतरिक संरचना का पता लगाने में किया जाता है। इस विधि में विद्युत आयन तंत्रिका कोशिका के साथ चलता है, जिससे हमारे संपूर्ण शरीर के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नीले रंग के कॉपर सल्फेट के घोल में जब लोहे की वस्तु डुबोई जाती है तो घोल हरे रंग में बदल जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही आंसर है वो है आपका आयरन सल्फेट का बनना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, आप लोग जो है
गणित और रीजनिंग का आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैं PDF शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। आइए अब हम लोग कंप्यूटर से संबंधित जो प्रश्न है उसे देखते हैं। धसान बिंदु होता है, 131 नंबर क्वेश्चन है, तो क्या होता है? इसका सही आंसर है वो है पाठ्य क्षेत्र का कर्सर होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 132 नंबर क्वेश्चन, कौन सा पाठ्य क्षेत्र के ठीक नीचे होता है? तो इसका सही आंसर है वो है स्टेटस क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 133, प्र लिखने का शॉर्टकट कमांड है, तो क्या है? इसका सही आंसर है Alt+0231, ये जो है कमांड देने से जो है प्र लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134, चिन्ह का कमांड है, तो क्या है? इसका सही आंसर है वो है आपका Alt+0188, ये जो चिन्ह है ब्रैकेट का, तो ये जो है आपका Alt+0188 प्रेस करने से जो है ये आ जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर है नया दस्तावेज बनाने के लिए यानी नया डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए फाइल मेन्यू में न्यू आदेश देंगे अथवा स्टैंडर्ड टूल बार में न्यू बटन क्लिक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है MS वर्ड व्यू में उपलब्ध है, तो क्या उपलब्ध है? तो 136 का सही आंसर है वो है आपका सामान्य व्यू और पेज लेआउट व्यू, ये दोनों है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137, ऑनलाइन लेआउट व्यू क्या है? तो इसका सही आंसर है वो है आपका किसी दस्तावेज को देखने और पढ़ने का सबसे अच्छा साधन है, ये सही है। इससे दस्तावेज के एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पर बहुत सरल है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर है कोई भी दस्तावेज छपवाने के लिए पहले किसी प्रिंटर को डिफ़ॉल्ट प्रिंटर के रूप में स्थापित करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 139 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर है वो है ए, यानी यदि कई प्रिंटर हैं और उनमें से किसी एक को चुनना है या पूरे दस्तावेज के बजाय कुछ चुने हुए पृष्ठ छपवाना है तो स्टैंडर्ड टूल बार के बजाय फाइल मेन्यू के प्रिंट आदेश का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 140 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका दो कथन सही है इसमें। प्रिंट बटन को क्लिक करके डिफ़ॉल्ट प्रिंटर पर छपाई प्रारंभ की जाती है, ये सही है। मैग्नीफायर बटन को क्लिक करके किसी भी पृष्ठ का कोई भी भाग बड़े आकार में देखा जा सकता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ए और बी दोनों सही। नेक्स्ट है 141 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन डेस्कटॉप प्रकाशन के चरण है? तो इसका सही आंसर है पाठ्य तैयार करना, ये सही है। चित्र तैयार करना, ये भी सही है। पेज तैयार करना, ये भी सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142, टैली क्या है? तो टैली जो है आपका टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है एक्का क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका एक कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 144, ALU का संक्षिप्त रूप है, तो किसका संक्षिप्त रूप ALU है? तो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 144 का सी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145, विन्यास यानी एरे क्या है? तो इसका सही आंसर है वो है आपका यह एक ही प्रकार के डेटा फील्डों का व्यवस्थित समूह होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146, बेसिक किसका संक्षिप्त रूप है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है CAD का विस्तार क्या है? तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 148 नंबर क्वेश्चन, CD-ROM किसका संक्षिप्त रूप है? तो कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? तो इसका सही आंसर है कंप्यूटरों का जाल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150, DBMS क्या है? तो यह जो है एक प्रकार का प्रोग्राम है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो आज जो है हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 यहीं समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन अकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।